नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय फार्मिंग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। वीडियो को देखने से पहले हम यह बता दें कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। सबसे पहले हम तो अश्वगंधा की कुछ जानकारी जान लेते हैं। अश्वगंधा एक औषधि पौधा होता है। इसे हम आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा में उपयोग में लेते हैं। यदि हम इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो इसे विथानिया सोमनिफेरा कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे अश्वगंध, नागौरी अश्वगंध, बिटर चेरी एवं इंडियन जिनसेंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पौधे में यह खासियत होती है कि यह कम जल में भी तैयार हो जाता है, अर्थात इसे शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में भी इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में अधिक लगाया जाता है। साथ ही साथ यह एक बहुवर्षीय पौधा होता है, क्योंकि यदि हम इसे निरंतर सिंचाई देते रहते हैं या फिर समय समय पर जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो सिंचाई करते हैं, तो यह कई वर्षों तक हमें फसल देता है। अब हम देखते हैं कि अश्वगंधा की जो फसल लेना होता है उसके लिए हमें कुछ आवश्यक जानकारी जाननी होती है, जिससे हम सबसे पहले देख लेते हैं हम कि किस प्रकार की भूमि का उपयोग करना चाहिए। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा होता है। इसके साथ ही साथ यदि हम इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो इसके लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना पड़ता है। इसके लिए हमें दोमट मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी जिसमें जल का ठहराव नहीं होना चाहिए, उससे उस मिट्टी का हम चयन करते हैं। दूसरी बात आती है, इसमें हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं। अश्वगंधा की फसल जो होती है वह दो मौसम में होती है, एक खरीफ के मौसम में, एक रबी के मौसम में। हम इसके मौसम अगर खेत की तैयारी को देखा जाए तो खरीफ के मौसम में तैयारी करने के लिए हम मानसून से पहले ही इसकी ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं। लगभग इसमें 2 से 3 बार इसकी अच्छी गहरी जुताई कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें ज़मीन को समतल करके उसमें गोबर की खाद एवं अन्य कुछ खादों को भी मिश्रण करके छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें बीज की कितनी मात्रा रखना चाहिए। अश्वगंधा की जो खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसके समय हमें बीज की मात्रा अलग अलग लगती है, क्योंकि अभी हम इसमें हाइब्रिड किस्म का उपयोग करते हैं एवं अन्य किस्म का भी उपयोग करते हैं। यदि हम हाइब्रिड किस्म का उपयोग करते हैं तो इसमें कम बीज दर रखती है। इसके साथ ही साथ इसमें 2 पद्धति होती है जिससे हम इसमें बीज को डालते हैं। जैसे छिड़काव पद्धति होती है, उसमें हमें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम कतारों वाली पद्धति का उपयोग करते हैं तो इसमें थोड़ा कम बीज का उपयोग होता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो अश्वगंधा का बीज होता है वह बहुत ही छोटा होता है। इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलाकर, मतलब किसी रेत के साथ या फिर मिट्टी के साथ हल्का हल्का मिलाकर बोया जाता है, वरना इसके बीज हवा में उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी अश्वगंधा की जो तैयारी हो गई, खेत की बीज की मात्रा को हमने बो दी। अब हम देखते हैं इसकी सिंचाई कब करना चाहिए। यदि हम देखिए खरीफ के मौसम में हम अश्वगंधा की खेती करते हैं तो इसमें हमें ना ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ना ही ज़्यादा पानी को देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्षा के मौसम में वर्षा के पानी से ही सब कुछ इसकी देख रेख हो जाती है। यदि हम बात करें रबी के मौसम की, यदि हम रबी के मौसम में इसकी बुआई करते हैं तो इसे लगभग 5 से 6 बार तक इसकी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं कि इसकी फसल कब तैयार होगी। यदि हम इसके तैयार होने का समय को देखें तो यह लगभग 5 से 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसकी फसल जब तैयार हो जाती है तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ जाती है, साथ ही साथ इसकी जड़ें भी सूख जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अश्वगंधा का जो पौधा होता है उसमें कौन सा भाग काम में उपयोग लिया जाता है। सबसे पहली बात तो यह कि अश्वगंधा एक औषधीय पौधा होता है। इसके बीज, पत्ती, पेड़ के जो जड़ें होते हैं, पौधे के जो सभी भाग होते हैं लगभग उपयोग में ले लिए जाते हैं। इसकी जड़ों को भी आप औषधीय बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें बना लेती है। इसके साथ ही साथ इसके जो बीज होते हैं वो काफ़ी महंगे बिकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके जो फायदे होते हैं वो कैसे होते हैं।
अश्वगंधा के फायदे को देखा जाए तो यह हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल होता है उसको कम करता है, कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। इसके साथ ही साथ हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और शरीर की कमजोरी को दूर करता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर में कई अन्य कार्य करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है एवं अन्य बहुत सारे कार्य इसके होते हैं। धन्यवाद।